Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. Today's topic of discussion is labor turnover, in which we will cover its meaning, effects, causes, measurements, and lastly multiple choice questions which are very important for competitive exams point of view. Let's start. लेबर टर्नओवर. सिंपल शब्दों में बात करें तो लेबर का ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाना यानी कि संस्था से सेपरेट हो जाना लेबर टर्नओवर कहलाता है. सेपरेट हो जाने की दो वजह हो सकती हैं. फर्स्ट, अपनी मर्जी यानी कि पर्सनल रीजन, जैसे शादी हो जाना, बेटर जॉब मिल जाना, या मे बी एनी अदर फैमिली सर्कमस्टांस. व्हेन एम्प्लॉय रिजाइन्स फ्रॉम हिज जॉब एट हिज विल, अपनी मर्जी से जॉब से क्विट करता है. दूसरा, एम्प्लॉयर द्वारा निकाल दिया जाना, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं. चाहे संस्था से निकाल दिया जाता है, चाहे अपनी मर्जी से छोड़कर चला जाता है, दोनों ही लेबर टर्नओवर की में शामिल होते हैं. सो वी कैन से लेबर टर्नओवर इज मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसे सेपरेशन फ्रॉम जॉब भी कहा जाता है. इट इज द रेट ऑफ चेंज आर मूवमेंट आर सेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ए डेफिनेट टाइम पीरियड. जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो उसको हमेशा टाइम के साथ प्रेजेंट किया जाता है. ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये चेंज दिनों में आया, महीनों में, या ईयर्स में, राइट? सो लेबर टर्नओवर इज द रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग ए डेफिनेट टाइम पीरियड. नाउ वी टॉक ऑफ कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि इसके कारण क्या हैं. संस्था में से कर्मचारियों को क्यों निकाल दिया जाता है या वो खुद क्यों छोड़कर चले जाते हैं. इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अवॉइडेबल रीजंस और दूसरे अनअवॉइडेबल. अवॉइडेबल, जिन्हें रोका जा सकता है, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अनअवॉइडेबल, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है. पहले हम अवॉइडेबल की बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज डिससेटिस्फेक्शन विद द वेजेस एंड रिवॉर्ड्स. अगर कर्मचारी अपने वेज या रिवॉर्ड से सेटिस्फाई नहीं है, आप बढ़ा दीजिएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे. इट्स अवॉइडेबल. डिससेटिस्फेक्शन विद वर्किंग कंडीशन. अगर एम्प्लॉयज अपने वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशन बेटर. आप बेटर प्रोवाइड कीजिएगा. डिससेटिस्फेक्शन विद द पर्सोनल पॉलिसीज. पर्सोनल, अपनी कर्मचारियों की जो नीति है उससे कर्मचारी सेटिस्फाई नहीं है. उसमें पर्सोनल पॉलिसीज में ये सारी चीजें आ जाती हैं. उनका प्रमोशन है, उनका ट्रांसफर है, अदर एमिनिटीज हैं. अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है. डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब. जॉब से ही सेटिस्फाई नहीं है, या अदर रिलेटेड फैक्टर्स. ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें संस्था कंट्रोल कर सकती है. अनअवॉइडेबल, जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती. पर्सनल बेटरमेंट के लिए कोई जाता है संस्था छोड़कर, फैमिली सर्कमस्टेंस की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कम्युनिटी कंडीशंस है, हेल्थ ठीक नहीं है, शादी हो गई है, या रिटायरमेंट हो जाती है, या इन केस ऑफ डेथ. दीज आर द बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट इज, ये था अवॉइडेंस के बेस पे दो कैटेगरीज हैं, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. इन्हीं को हम पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल में भी डिवाइड कर सकते हैं. पर्सनल मीन्स जब कर्मचारी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जाता है, और ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस या कॉजेज जब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जाता है. सो ये जैसे डिससेटिस्फेक्शन विद द वेज, रिवॉर्ड्स, वर्किंग कंडीशंस, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस या कॉजेज में आते हैं. और ये पर्सनल बेटरमेंट, फैमिली सर्कमस्टेंस, ये वगैरह, हेल्थ है, रिटायरमेंट है, डेथ है, मैरिज है, ये सब पर्सनल रीजंस में आते हैं. सो इनके अवॉइडेंस के बेस पर अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, और दूसरा डिवीजन हो सकता है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. जब भी कोई कर्मचारी संस्था छोड़कर चला जाता है तो संस्था का एक्सपेंस बढ़ जाता है. कैसे? उसे ही कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कहा जाता है. फर्स्ट वन इज इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर.
जब पुराना कर्मचारी चला जाता है, नया कर्मचारी आता है, तो उसे काम को समझने में, उसे फिट होने में सिस्टम के अंदर तो कुछ टाइम लगता है। तो उसकी ड्यूरिंग दैट पीरियड उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो संस्था को लॉस होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट संस्था में कर्मचारियों के चले जाने से नए कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। ट्रेनिंग एंड इंडक्शन का खर्चा बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड मशीन ब्रेकेज की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि नया कर्मचारी को लैक ऑफ नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी। कहता है कि एक्सीडेंट की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड अनफेमिलियरिटी विद दी वर्क। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क। उसी की वजह से जब नया कर्मचारी होता है, अनट्रेंड होता है, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी अफेक्ट होता है, जिससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, इस सब की वजह से संस्था का जो एक्सपेंस है या संस्था को जो लॉस बियर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू मेजर द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को मेजर किया जाए, कैसे किया जाए? देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेशन मेथड, नेक्स्ट वन रिप्लेसमेंट मेथड एंड लास्ट वन फ्लक्स मेथड। फर्स्ट वन इज सेपरेशन मेथड, सिंपल है। इसके अंदर लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स जितने कर्मचारी संस्था छोड़कर चले गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ रोल्स। एवरेज नंबर ऑफ रोल्स मीन्स एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स जिस टाइम पीरियड की हम लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड की ओपनिंग में कितने थे और क्लोजिंग में कितने थे, दोनों का एवरेज निकाल लिया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। बिकॉज लेबर टर्नओवर रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 500 वर्कर्स संस्था छोड़कर चले गए, तो नंबर ऑफ सेपरेशन 500 है। टोटल यानी कि एवरेज निकाला तो हमने 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ लेबर टर्नओवर रेशियो इज 5%। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में सिंपल है, नंबर ऑफ सेपरेशंस को हटा दीजिएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लगा दीजिएगा। नाउ फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स इज इक्वल ओवर एवरेज नंबर ऑफ रोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 400 है, एवरेज नंबर ऑफ रोल्स 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ रेट विल बी 4%। नेक्स्ट वन इज फ्लक्स मेथड, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि जो हमने सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड पढ़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हमारा अपर पोर्शन है उसमें नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दोनों आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय सेम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आर रोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज नंबर ऑफ सेपरेशन है 1500, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 1200 है और एवरेज निकाल लिया हमने। ओपनिंग 10,000 था, क्लोजिंग 8,000 था, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ रेट विल बी 30%। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो वर्कर्स संस्था छोड़कर गए हैं उनकी जगह नए कर्मचारी जो आपने लगाए हैं, रिप्लेस किए हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। नाउ लास्ट पोर्शन इज MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश is the rate of change in the working staff of a concern during a definite period, यानी कि डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर एक कंसर्न के वर्किंग स्टाफ में जिस रेट से चेंज आता है, बिगिनिंग में ही बताया था, दैट इज नोन एज लेबर टर्नओवर। नाउ करेक्ट आंसर इज बी, लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन रिकमेंडेड बाय द ICMA लंदन। ICMA लंदन ने तीनों मेथड्स में से 3 मेथड हमने पढ़े, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड। इनमें से कौन से मेथड को ICMA लंदन ने रिकमेंड किया है? एंड करेक्ट आंसर इज रिप्लेसमेंट मेथड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट इज डैश डैश कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉज मैंने बताया था कि भाई हम अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल में भी
अपनी पर्सनल रीजन की वजह से जाता है वो पर्सनल कॉजेज हैं, और जो संस्था की वजह से जाता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज हैं। सो कहता है कि अपने बेटरमेंट के लिए अपनी लाइन चेंज कर रहा है कोई भी कर्मचारी या लेबर, तो ये कौन से कॉजेज में आता है? सो करेक्ट आंसर इज पर्सनल। पर्सनल मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अनफेयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज डैश डैश कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि अनफेयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मेथड ही सही नहीं है और वर्कर उस मेथड से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन की विधि से सेटिस्फाई ना होने की वजह से कोई भी लेबर अगर संस्था छोड़कर जाती है तो ये आती है आपके कौन से कॉजेज में? अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, पर्सनल, नन। नाउ करेक्ट आंसर इज बी, अवॉइडेबल। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, यानी कि सीजनल ट्रेड है आपका, पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांड होती है प्रोडक्ट की, तो आप उसमें प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, सीजन ऑफ हो जाने के बाद प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिमांड भी कम हो जाती है, तो आपको अपने कर्मचारियों को रिट्रेंच करना पड़ता है, छटनी करनी पड़ती है। तो ये कॉजेज कैसा है? अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है या पर्सनल है? ऑब्वियस सी बात है, इट्स अनअवॉइडेबल, क्योंकि सीजन हमारे जो क्लाइमेट है, सीजन है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। So now correct answer is A, unavoidable. Next is delay in production is dash dash of labor turnover. कहता है कि प्रोडक्शन में डिले होना इज द कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट्स ए कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट इज द कॉस्ट that is incurred to provide the facilities to the workers so they don't quit the factory is known as dash dash cost। कहता है कि ये किस टाइप की कॉस्ट है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, प्रिवेंटिव कॉस्ट है, सेपरेशन है, नन है, नन ऑफ द अबव है। एंड करेक्ट आंसर इज बी, इट्स ए प्रिवेंटिव कॉस्ट। नेक्स्ट इज cost of selection and placement of new workers is a dash dash cost. Now correct answer is B, replacement cost। क्योंकि जब भी कोई भी कर्मचारी संस्था छोड़कर जाएंगे तो उसकी जगह नए को रिप्लेस किया जाएगा, और उनकी रिप्लेसमेंट का जो रिप्लेस करेंगे तो उनका सिलेक्शन और प्लेसमेंट पर जो भी खर्चा आएगा वो उनकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। So correct answer is B. Next question is separation, replacement and dash are three important methods of measuring labor turnover. लेबर टर्नओवर के मेजरमेंट के 3 मेथड हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज सेपरेशन, नेक्स्ट वन वाज रिप्लेसमेंट एंड थर्ड वन वाज फ्लक्स मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्लक्स। नेक्स्ट इज अंडर dash method labor turnover rate is calculated by dividing the number of workers leaving the organization during the period by the average number of workers on the payroll during that period। यानी कि correct answer is C, because under separation method number of separations divided by average number of workers on payroll are multiplied by 100. Now correct answer is C. Next is under method labor turnover rate is calculated by dividing the number of workers replaced during the period by the average number of workers on the payroll during that period। यानी कि number of replacement divided by now average number of workers on payroll, it's the formula under the replacement method to calculate the labor turnover। Now correct answer is A. Next is under dash method of labor turnover rate is calculated by dividing the total number of workers left and replaced in that period by the average number of workers on the payroll during that period। यानी कि this is the formula अंडर फ्लक्स मेथड, बिकॉज फ्लक्स मेथड में दोनों ही चीजें आती हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ दिस इज द फॉर्मूला
to calculate the labor turnover under flux method. Now correct answer is B. Next is labor turnover rate is always expressed in terms of, as told earlier, percentage. Correct option is C. Next is avoidable causes of labor turnover include the following except, यानी कि आपको एक्सेप्ट बताना है, यानी कि अनअवॉइडेबल कौन सा कारण है? रिडंडेंसी, लो वेजेस, बैड वर्किंग कंडीशंस, मैरिज. मैरिज इज अनअवॉइडेबल कॉज बिकॉज इट्स ए पर्सनल कॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल इट. वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता. वो लेबर या जो वर्कर या एम्प्लॉयज हैं उनके पार्ट, उनका अपना डिसीजन होता है. नेक्स्ट इज, सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर. कहता है कि कौन सी नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कॉस्ट की, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट इम्प्लीकेशंस नहीं हैं. एंड करेक्ट आंसर इज एजिंग लेबर फोर्स. कहता है ये सारी की सारी ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, डैमेज ऑफ मशीन्स है, ये हमने पढ़ा था, ये सारी कॉस्ट में इंक्लूड थी लेबर टर्नओवर की. लेकिन एजिंग लेबर फोर्स इज नॉट द कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर मे बी ट्रीटेड एज. कहता है कि लेबर टर्नओवर की, देखिएगा डायरेक्ट लेबर कम्स अंडर प्राइम कॉस्ट. जो डायरेक्ट लेबर है वो प्राइम कॉस्ट में आती है. बट जो आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर है, जो टर्नओवर की जो कॉस्ट है, दैट कम्स एट अंडर ओवरहेड. नाउ करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है ना. तो लॉस ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेज, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क. नाउ करेक्ट आंसर इज बी, कॉस्ट ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि लॉस ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेज, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क, ये सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट की कॉस्ट में आती हैं. लेकिन ये कॉस्ट ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है. नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट्स आर दोज फॉर विच एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स आर नॉट नेसेसरी एंड मे इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कहते हैं कि जिन फ्रिंज बेनिफिट्स होते ही वो हैं जिनके लिए वर्कर्स को कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो उनके बेसिक जो वेज स्ट्रक्चर होता है उसके एडिशनल उनको मिलते हैं. तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है कि फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या इंक्लूड नहीं है. हॉलीडे पे है वो फ्रिंज बेनिफिट है, अटेंडेंस बोनस फ्रिंज बेनिफिट है, प्रोडक्शन बोनस फ्रिंज बेनिफिट है. सो लास्ट ऑप्शन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज नॉट ए फ्रिंज बेनिफिट. ये फ्रिंज बेनिफिट नहीं है. सो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन फ्रिंज बेनिफिट. सो करेक्ट आंसर इज दिस. So D is the correct answer. Next is a manufacturing firm is very busy and working overtime. एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो बहुत ही बिजी है और ओवर टाइम कर रही है. The amount of overtime premium contained in direct wage would normally be classed as. कहता है कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम है जो डायरेक्ट वेजेज में इंक्लूड है वो किस कैटेगरी में आता है, किस क्लास में उसे शामिल किया जाता है. एंड करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ओवर टाइम प्रीमियम मे बी ट्रीटेड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज. जो ओवर टाइम प्रीमियम है उसको ट्रीटेड, ओवर टाइम प्रीमियम मे बी ट्रीटेड डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेज एज. कहता है सर्कमस्टांसेज को देखते हुए उसे ट्रीट किया जा सकता है. एंड करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि अगर वो सर्कमस्टांसेज के बेस पे तो वो डायरेक्ट वेजेज में भी आ सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड में भी आ सकता है, पार्ट ऑफ कैपिटल ऑर्डर भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज डी.
So this was all about the labor turnover. Thank you. If you liked the video, please don't forget to press the bell icon to get its update, and subscribe, like and comment also. Thank you.